चौथे रोज ही भाई मैच का इख्तिताम हो गया, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का ठंडा मैच होगा। डब्ल्यूटीसी का फाइनल था तो हम सोच रहे थे कि यार थ्रिलिंग मैच होगा, देखने को मजा आएगा, लेकिन उस तरह का मैच नहीं हुआ। हाँ, ये कह सकते हैं कि पहली इनिंग में मजा आया। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की लो स्कोरिंग, फिर बैटिंग की साउथ अफ्रीका ने लो स्कोरिंग, तो उसको लग रहा था कि यार मैच के आगे जाकर थ्रिलिंग होने वाला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की किस्मत बहुत ठंडी है, खासतौर आईसीसी ट्रॉफीज में, क्योंकि 1998 के बाद अब आकर ये आईसीसी की ट्रॉफी जीते हैं, यानी कि 27 साल के बाद आईसीसी की ट्रॉफी जीते हैं। उससे पहले आपने देखा होगा कि कितनी बार ये चौकर बने हैं। जिस तरह 2015 का ओडी वर्ल्ड कप, उसमें ये सेमीफाइनल हार गए थे न्यूजीलैंड से, जीता हुआ मैच। उसके बाद 2022 का T20 वर्ल्ड कप, इनको नेदरलैंड ने हरा कर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। 2024 का T20 वर्ल्ड कप का ये फाइनल मैच जीता हुआ, जो इंडिया से हारे थे, 24 बॉलों पर 24 स्कोर इनसे नहीं बने थे। तो ये डब्ल्यूटीसी की ट्रॉफी जीतना ये इनके लिए बहुत मुश्किल थी, जो कि इन्होंने कर दिखाई कि चैंपियन बने इस दफा जो डब्ल्यूटीसी के। लेकिन मैच शानदार हुआ। मैच की बात करें तो मैच शानदार हुआ, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा जिस तरह का रिजल्ट आ गया। हर बंदे के जेहन में यही था कि वन साइड मैच होगा। मेरे दो तीन दोस्तों ने भी ये कहा था कि भाई वन साइड मैच होने वाला है, वन साइड ऐसे कि ऑस्ट्रेलिया मैच आराम से जीत जाएगी। तो मेरे जेहन में यही था कि ऑस्ट्रेलिया मैच आराम से जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अफ्रीका ने भाई कर दिखाया कि हम चौकर नहीं है, हम हैं कुछ, हम कर सकते हैं। मैच की बात करें तो भाई पहले पहली इनिंग में टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने, टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ भी नहीं किया। इनके जो मेन बैट्समैन थे कुछ भी नहीं कर पाए। पहली पहली इनिंग में 212 स्कोर किए, उसमें या तो बियो वेबस्टर ने स्कोर किया या तो फिर स्टीवन स्मिथ ने 50+ स्कोर किया। लो स्कोर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अफ्रीका आएगी, और अफ्रीका भाई 350 यानी कि कोई 100-150 की लीड ऊपर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका ने तो फिर अखीर ही कर दी। हालांकि अच्छे खासे शुरू में 30 पर 4 आउट हुए, लेकिन फिर में बीच में पार्टनरशिप लगी, 121-22 पर 5 आउट थे सिर्फ। लेकिन फिर वो लंच ब्रेक आई, आते ही इनको पता नहीं क्या दंदल पड़ी, 138 पर ऑल टीम हो गए, यानी कि 16-17 स्कोर पर इनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। हालांकि बैटिंग का हिसाब लगाएं तो इनके पास ऑलमोस्ट 9 बैट्समैन थे, क्योंकि इनके पास 3-4 ऑलराउंडर थे। और ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ 7 बैट्समैन होते हैं, 4 उनके पास सिर्फ बॉलर होते हैं, सबको पता है, चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडी हो, T20 हो, 4 उनके पास फिर बॉलर ही होते हैं। 7 बैट्समैन होते हैं एनी फॉर्मेट में। तो इनके पास ये बहुत एज था कि इनके पास बैटिंग स्ट्रॉन्ग थी, इनके पास अफ्रीका के पास। लेकिन ये 138 पर 8 टीम हो गए दोबारा फिर। हालांकि इन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, रबाडा की जितनी तारीफ की है उतनी कम है। रबाडा ने पहली इनिंग में 5 विकेटें और दूसरी इनिंग में 4 विकेटें, टोटल उसने 9 विकेटें हासिल की हैं इस चैंपियनशिप में, फाइनल में। और फिर आई क्या नाम है उसका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के भी फिर वही हरकतें, 70 पर 7 आउट हो गए थे। लेकिन फिर भी एंड पर आकर मिचेल स्टार्क, जिसकी मैंने पहले वीडियो में तारीफ की थी कि मिचेल स्टार्क ने, यकीन करो ना, पूरे ऑस्ट्रेलिया के मुंह पर तमाचा मारा है कि बैटिंग इस तरह होती है, क्योंकि उनका मेन प्लेयर कोई भी नहीं चला। कैमरन ग्रीन, उसके बाद मानस लाबुशेन, कोई भी नहीं चला। उस्मान ख्वाजा हो गया, स्टीवन स्मिथ, कोई भी नहीं चला। लेकिन मिचेल स्टार्क और हैजलवुड ने आखिरी पार्टनरशिप ऐसे लगाई थी ना, वो जो ऑस्ट्रेलिया को, जिसने टोटल करने में कुछ मदद की थी कि अच्छा टारगेट हो गया था। साथ में मिचेल स्टार्क ने 50 लगाई, शानदार बैटिंग की यार, मिचेल स्टार्क ने शानदार बैटिंग की। लेकिन देखना यह है कि जब इनकी लीड 240 की हो गई थी ना, टोटल टारगेट इन्होंने 282 का दिया, लेकिन जब 240 की लीड हो गई थी ना, तब जो प्रोडिक्शन थी ना वो ये बता रही थी कि 70% है, 70% है ऑस्ट्रेलिया और 30% है साउथ अफ्रीका, जब 240 की लीड थी। लेकिन 282 का टारगेट था ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि हर बंदे के जेहन में यही था कि ऑस्ट्रेलिया आराम से मैच जीत जाएगी। लेकिन पिच को अगर देखें ना, तो पिच वो चीज नहीं दिखा रही थी जिस तरह वो पहले 1-2 दिन में दिखा रही थी, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने बैटिंग की है ना, तो उनके मेन बॉलर्स को आराम से बैटिंग कर रहा था। कोई बॉल आउट स्विंग इन स्विंग नहीं हो रहा था, वो आराम से बैटिंग कर रहा था। जिस तरह उसने उनके बॉलर्स को फेस किया, स्कोर किया, तो मुझे वहां पर लग रहा था कि अगर स्कोर 300 तक हुआ ना, तो भाई अफ्रीका चेज कर लेगी। फिर वही बात, 282 का टारगेट था। मैच 50-50 था, क्योंकि पिच का हिसाब लगाया तो मैंने कहा था कि यार ना अफ्रीका टारगेट चेज कर लेगी, तो उन्होंने कर दिखाया। एडम मार्करम ने शानदार बैटिंग की, 136 स्कोर बनाए, और हैजलीवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, सब कुछ ने मारा। शानदार उसने बैटिंग की, मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल उसने बैटिंग की। टैम्बा बुबुमा, उसने भी जबरदस्त बैटिंग की, साथ में पार्टनरशिप लगाई, वो भी मेरे ख्याल में 66 स्कोर कर गए हैं। ओवरऑल देखो तो भाई अफ्रीका ने जो बैटिंग की है ना दूसरी इनिंग में, वो शानदार बैटिंग किया है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को पास भी नहीं आने दिया। बंदा कहे ना यार 282 का टारगेट है, तो किसी जगह पर जाकर लगा यार ऑस्ट्रेलिया करीब आई है, ऑस्ट्रेलिया भी मैच जीत सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को करीब भी नहीं आने दिया, वन साइडेडली इजी से आराम मैच जीता। और ऑस्ट्रेलिया को कहा भाई
अब हमारा दौर है। हाँ, डब्ल्यूटीसी का फाइनल एक जीत गया न्यूजीलैंड, जिसने इंडिया को हराया था। उसके बाद जीती ऑस्ट्रेलिया, उसने भी इंडिया को हराया था। और अब जीत गया अफ्रीका, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को मैच हराएगी। अगेन बात करूंगा कि मैच अच्छा हुआ, लेकिन थ्रिलिंग मैच नहीं हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना। मैं भी सोच रहा था कि यार कोई थ्रिलिंग मैच होगा, मैच फंसेगा, मजा आएगा, क्योंकि टारगेट भी दोस्त बैसी का था ना। तो मैं सोच रहा था कि अफ्रीका भाई लड़खड़ाएगी, तो हो सकता है लड़खड़ाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मैं अगेन बात करूंगा कि पिच का जो थी ना वो कंडीशन वो चेंज हो गई थी। जिस तरह पहले 2 दिन पिच काम कर रही थी ना, उस तरह काम नहीं किया पिच ने, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने भी इजी बैटिंग की। या फिर अफ्रीका की जो टच करने की, पहले बॉलिंग करने की जो उनकी थी, कैसे कह रहे हैं कि उनका जो माइंड था बॉलिंग करने का, तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने हिसाब लगाया हुआ था कि दूसरे तीसरे दिन मैच इस तरह का बन जाएगा। हो सकता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीती तो ऑस्ट्रेलिया भी शायद बैटिंग करती, सॉरी, पहले बॉलिंग करती, क्योंकि वो देख लेते हैं कि पिच की कंडीशन कब चेंज होती है और कब बैटिंग के हक में आती है, कब बॉलिंग के हक में आती है। तो इस चीज़ को देखना पड़ता है पहले। तो पहले मैं ये सोच रहा था कि यार अफ्रीका ने जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, कि गलत तो नहीं किया, क्योंकि टेस्ट में कोई भी टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग नहीं करती। तो फिर जब कंडीशन देखी, जब सूरत देखी पिच की, मैच की, बैटिंग की, तो तब लगा कि भाई अफ्रीका ने ठीक किया था। लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास एज था, जिस तरह उनको पहले इनिंग में 70-75 की लीड मिल गई थी ना, तो ये कोई प्लेयर जो स्कोर कर नहीं पाया। एक एलेक्स कैरी ने स्कोर किया, नीचे स्टार ने स्कोर किया। अगर ये टारगेट इनके पास मौका था कि 350-400 तक टारगेट दे सकते थे, लेकिन ऐसा ये कुछ भी नहीं कर पाए। अपनी गलती से आ रहे हैं, क्योंकि एक टीम को 70-72 की लीड मिल रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कर पाए, तो भाई वो किस्मत यारी होती है। लेकिन भाई जीता वही है जो अच्छी क्रिकेट खेलता है। तो अफ्रीका ने भाई शानदार क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल आउट क्लास किया, जो कि किसी के दिमाग में ऐसा नहीं था कि अफ्रीका चैंपियन बनेगी, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। 27 साल के बाद जो ट्रॉफी जीती, और शानदार ट्रॉफी जीती यार, गुड लक है। और भाई अप्रिशिएट मैं करता हूँ अफ्रीका को, जिस तरह उन्होंने ट्रॉफी जीती है, जिस तरह वो पिछले कई सालों में चौकर बने रहे हैं, लेकिन अब आकर लगा कि भाई अफ्रीका अफ्रीका है। तो भाई मुबारकबाद बहुत बहुत, और शानदार क्रिकेट खेली सभी ने।